रना रनु रेना। पहाड़ों जैसा दुख झेल लेती है उम्र भर, लेकिन एक बेटे की तकलीफ से माँ टूट जाती है। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं जो हूँ ना, यहाँ पिछले हफ्ते काफ़ी परेशान रही। आदि की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसके एग्ज़ाम्स भी छूट गए। इस तरह से बिगड़ गई थी तबीयत, तो समझ ही सकते हैं अगर उसकी तबीयत बिगड़ी हुई हो तो फिर एक माँ कैसे व्लॉग बनाएगी। मन ही नहीं करता है कुछ भी, लेकिन फिर आप लोगों को भी अपडेट जानना होता है। आप लोग भी जुड़े हुए हैं हम लोगों से दिल से, तो आदि की तबीयत ख़राब है अगर तो आप लोग भी जानना चाहेंगे। यही सोचकर थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स मैं जोड़ के पिछले कई दिनों से जो व्लॉग्स नहीं आए हैं तो वही आज बना के एक व्लॉग डाल रही हूँ। इसमें कुछ भी कंप्लीट व्लॉग नहीं है, हर रोज़ का थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं बना लेती थी। मन भी नहीं करता था लेकिन फिर भी बना लेती थी ताकि आप लोगों को दिखाऊं। तो ये फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। आदि को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप के लिए। उसको दिक्कत ये हुई थी कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर, साथ में उसको लूज़ मोशंस होने लगे थे और पेट में दर्द था और साथ ही साथ वॉमिटिंग। कुछ भी खा नहीं पा रहा था, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था और इसी वजह से उसका पूरा का पूरा यूनिट टेस्ट मिस हो गया है। काफ़ी लंबे समय तक एब्सेंट था और अभी जो ये ब्लॉग आप देख रहे हैं अभी भी वो रेस्ट पे है और स्कूल नहीं जा रहा है। तो स्कूल में चिट्ठी वगैरह भी देना पड़ा है कि इस तरह से ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है। तो ये सारी क्लिप्स ही आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं डॉक्टर के पास बस पहुँच ही गई हूँ। पूरी क्लिप्स नहीं है, जैसा कि मैंने बताया हर रोज़ का थोड़ा बहुत क्लिप्स है, वही सब जोड़ के बना रही हूँ। तो चलिए पहुँच गए हैं डॉक्टर के पास, आदि का चेकअप करवा लेते हैं। फ्रेंड्स, आदि का डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद घर के लिए निकल गई थी और डॉक्टर ने कहा है कि शायद उनको डाउट है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपेंडिक्स के वजह से ही ये सारी तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी और काफ़ी सारे ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे हैं, जो कि नेक्स्ट दिन मैंने करवाया। वो भी क्लिप आप लोग देख लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रास्ते से आज का ब्लॉग फिर से शुरू हो रहा है। आदि के स्कूल के पास हूँ अभी फ़िलहाल और आदि के स्कूल भी जा रही हूँ। उसके स्कूल में ना एक मीटिंग है आज, पेरेंट्स टीचर की मीटिंग है और सच कहूँ तो जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कंपलसरी है हर पेरेंट के लिए जाना, तो इसीलिए अटेंड करना ही पड़ेगा। और लगे हाथ एक और काम भी था स्कूल में, तो सोची जब आना है तो एक साथ कर लेंगे। दरअसल हुआ ये है कि कई दिनों से ना आदि की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और यही वजह है कि ब्लॉग रेगुलर मैं नहीं डाल रही हूँ। मन ही नहीं हो रहा है, घर पे ही हूँ, लेकिन अपना तबीयत खराब हो तो फिर भी चलता है, लेकिन बच्चे का तबीयत खराब हो ना तो ये सब वीडियो करने का मन नहीं करता है। तो उसी के बारे में एक लेटर देना है स्कूल में कि काफ़ी टाइम से एब्सेंट हो जा रहा है, खास करके उसके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूल में टेस्ट चल रहा हो और आदि एब्सेंट कर रहा है। तो लेटर देना है, एक एनवलप लेना होगा मुझे, मैं ले लेती हूँ। पहले एनवलप लेना था, लेटर जो है वो घर से लिख के लाई हूँ। तो पहले मीटिंग का काम कर लेंगे, मीटिंग में देखती हूँ क्या है, और उसके बाद स्कूल से बाहर आने से पहले ऑफिस में लेटर जमा दे के आएंगे कि तबीयत इस तरह से ख़राब है और क्या है नहीं है ना। बाकी घर में आराम से बैठ के ही आप लोगों से बात करूँगी, क्योंकि रास्ते में इस तरह से होता नहीं है और स्कूल के करीब मैं पहुँच भी गई। तो कैमरा आप करेंगे ऑफ, क्योंकि स्कूल में अलाउड है नहीं। तो स्कूल से निकलेंगे, इसके बाद ही मिलते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स स्कूल में मीटिंग भी अटेंड कर लिया हमने और इसके अलावा जो आदि का एब्सेंट हो रहा है उसके लिए लेटर भी दे दी हूँ ऑफिस में। तो फिर अब इसके बाद ना घर जाऊंगी। बहुत ज़्यादा पता है स्कूल में लेट हो गया था क्योंकि लाइन लगी हुई थी मीटिंग के बाद, कुछ करेक्शन करना था उस चक्कर में। तो इसके बाद फिर ये क्लिप जो आप देख रहे हैं ये फिर से अगले दिन की क्लिप है जब मैं आदि को ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के लिए लेके जा रही हूँ। घर से ही ना उसको पानी पिलाते पिलाते लेके आ रही हूँ। तो चलिए पहुँचते हैं जेएमडी में और इसके बाद टेस्ट करवा लेते हैं। पता है बहुत मेरा मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि आदि जो है ना वो इंजेक्शन वगैरह से बहुत डरता है, हमेशा से, बचपन से उसको बहुत डर लगता है। और अब मुझे भी ख़राब लग रहा है कि वो पक्का रो देगा, मुझे तो लग रहा है। देखूँ क्या करता है, हिम्मत तो दे रही हूँ उसको बहुत। फ्रेंड्स फिर से वही जेएमडी के यहाँ आए हैं। जेएमडी में आदि का करवाएंगे यूएसजी। तो पहुँच गए, जाते हैं अंदर करवाएं। पता नहीं क्या जो चक्कर चल रहा है ना, कभी मेरा कभी आदि का, और अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तो है ना सारी दवाइयाँ छोड़ दी, मैं खा ही नहीं रही हूँ कोई दवाई। घर से इसको पानी पिलाते पिलाते लेके आ रहे हैं। चलो तो यहाँ बैठी हूँ, आदि का यूएसजी होगा उसी लिए इंतज़ार कर रही हूँ। सुबह से पानी पिलाते पिलाते लाई ना उसको टॉयलेट आने लग गया, तबीयत उसकी ठीक नहीं लग रही है। लेकिन वैसे ही होता है, टॉयलेट आने के बाद ही टेस्ट किया जाता है यूएसजी का। तो यूएसजी हो जाएगा, इसके बाद फिर चलेंगे ब्लड टेस्ट करवाने। कुछ नहीं होता है, सोचो मत। आदि ना बहुत ज़्यादा घबरा रहा था फ्रेंड्स, रो रहा था। और उससे ज़्यादा घबरा गई थी मैं, क्योंकि यूएसजी कराते वक्त मैंने डॉक्टर से पूछा रिपोर्ट कैसे है, तो उन्होंने बता दिया रिपोर्ट अच्छा नहीं है, आप जाके डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाइए। बस इतना सुनते ही तो मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स का दिक्कत है, शायद ऑपरेशन ही करके ठीक होगा। ऐसे ही तुम सोच कर सीख रहे हो। उसको वो देखने से ही ठीक रहा है। अब बोल दिया तो बेटा, मुट्ठी जोड़ हाथ का। ऐसा मत करो, कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स इसी तरह सारे टेस्ट मैंने करवा लिए। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि यूएसजी का रिपोर्ट अभी आया नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही बता दिया कि अपेंडिक्स है और ऑपरेशन ही शायद करना पड़ेगा। तो डॉक्टर रिपोर्ट देखेंगे फिर वही सजेस्ट करेंगे आपको। इतना सुनते ही मेरी तो हालत हो गई थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। फ्रेंड्स आज फिर है मंडे और रिपोर्ट जो है वो आ गया था ना कल, वो लेके जा रहे हैं आज डॉक्टर को दिखाने के लिए। कल भी दिखाए हैं लेकिन 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे फाइनल। तो आज फिर से जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। बारिश हुई है तो रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए ना थोड़ा ध्यान दे के चलना पड़ रहा है। और रेडी होके जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आज माँ के घर में पूजा है, तो यहाँ से फिर डायरेक्ट चले जाएंगे मम्मी के घर। वैसे तो पूजा 4 बजे से शुरू है, हो गई होगी ऑलरेडी शुरू। मैं जब तक पहुँचूंगी पूजा ख़त्म ही हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी चली जाऊंगी। अब डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट का टाइम है उस हिसाब से पहले डॉक्टर दिखाना ही ज़रूरी है, उसके बाद ही जाएंगे। पहले है ना 3:30 का टाइम था डॉक्टर का, फिर क्लिनिक से कॉल आया कि सर को लेट होगा आने में, तो फिर अपॉइंटमेंट का जो टाइम है चेंज हुआ, 5:30 का उन्होंने बताया। तो 5:15 हो रहे हैं और अभी जा रहे हैं। पहले डॉक्टर को दिखा लेंगे, इसके बाद जाएंगे। और इसीलिए लेट हो जाएगा ना, तो पूजा ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी एक बार चले जाएंगे। इसी तरह से रोज़ थोड़ा थोड़ा क्लिप जोड़ के बना रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं जब बच्चे का तबीयत ख़राब होना तो मन नहीं करता है ब्लॉग वगैरह करने का। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रोज़ बना रही हूँ और ये सारी क्लिप्स को जोड़ के एक ब्लॉग रेडी करके आप लोगों को दिखा देंगे। चलिए आप चलते हैं, फिर आगे मूड हुआ तो करेंगे, नहीं तो फिर यही ब्लॉग कल कंटिन्यू होगा।
तो फ्रेंड्स ये देखिए डॉक्टर के यहाँ आ चुके हैं और हालत तो मेरी बहुत ख़राब थी, सच कहूँ बहुत ज़्यादा मैं टेंस थी, क्योंकि बच्चे को कुछ हो जाता है ना, और पहले से ही जबकि पता चल गया कि ऐसा कुछ है तो फिर बहुत अपसेट थी, ना खाने की इच्छा हो रही थी कुछ भी, ना कुछ, बस बहुत ज़्यादा, मतलब इतना क्या बताऊँ। इसीलिए मैं शॉर्ट्स भी नहीं डाल रही थी, कुछ भी मन नहीं हो रहा था। सारे चैनल्स का काम एकदम से बंद हो गया कई दिनों तक, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। एनीवेज डॉक्टर को चेकअप करवाएं और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद देखा दर्द अभी भी है, लेकिन रिपोर्ट देख के उन्होंने एक राहत वाली बात बताई कि अपेंडिक्स का सिचुएशन इतना भी ख़राब नहीं है कि तुरंत ऑपरेशन करना पड़े, फिलहाल दवाइयाँ चलेंगी, और इसीलिए फिटनेस सर्टिफिकेट उन्होंने अभी दिया नहीं है, कुछ दिन बाद से वो स्कूल जा पाएगा। तो इसके बाद मानिक तल्ला आ गए थे माँ के घर, पूजा तो ख़त्म हो गई थी, और ये देखिए खाना वाना बना था, यही खाना खाए और इसके बाद फिर निकल गए अपने घर के लिए, यानी कि बेलेघाटा के लिए। तो काफ़ी रात हो गई थी और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो हमने टैक्सी ले लिया था कि घर जाए। अच्छा हुआ टैक्सी ले ली, ऑटो से जाते तो भीग जाते, इतनी तेज़ बारिश थी। और घर पहुंचते पहुंचते भी पता है 11 बज गए थे, और 11 बज गए थे तो गेट भी बंद हो गया था। तो फिर बड़ी मुश्किल से एक अंकल ने खोल दिया, वो उठे थे, अच्छा हुआ, तो बस उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर आए। और इतना ही तक आज का व्लॉग जो है ख़त्म कर रही हूँ, यही सारी क्लिप जोड़ के की थी। और कल से जो है ना अब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे और मिस नहीं होगा व्लॉग, क्योंकि अब चैन की सांस ले ली हूँ कि अब आदि की एटलीस्ट ऑपरेशन वाली बात टल गई है, थैंक गॉड, आप लोगों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से। तो चलिए कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय।